हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीता और आपके अपने चैनल इशिताज क्रिएटिव कॉर्नर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज के जो DIY हैं तो वो काफ़ी बिल्कुल इजी हैं, जिनको कि आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं। तो दो हमने किए हैं बॉटल आर्ट्स, और साथ में ये इस तरह के कुल्हड़ जो आते हैं मिट्टी के, जो कि चाय लस्सी इसमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से गर्मी के दिनों में देखिए लस्सी वगैरह आती है तो इस तरह के कुल्हड़ में आती है, तो कुछ उनका यूज़ किया है। दो बॉटल्स ली हैं और साथ में एक पुट्टी से हमने वॉल हैंगिंग बनाई हुई है। तो इस तरह से कुछ 3 से 4 बॉटल DIY हमने किए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के DIY हमको किस तरह से बनाना है। तो इधर पर सबसे पहले हमने बॉटल ली है, और बॉटल आपके घर में सॉस वगैरह की है या शरबत स्क्वैश वगैरह की है तो आसानी से मिल जाती है। और इन बॉटल्स पर आप इस तरह से कोई भी चीज़ बनाकर और उसको सुंदर बना सकते हैं। और साथ में आपको बता दें कि इस तरह से बनाने से इसमें आप मनी प्लांट वगैरह लगा सकते हैं या फ्लावर वास वगैरह इसको की तरह यूज़ कर सकते हैं, या खाली भी इसको आप अपने किसी भी कोने में डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, इधर पर हमने खाली बॉटल ली है, एक्रेलिक कलर लिया है और बहुत ही सरल सी डिज़ाइन जो है तो हमने इस पर बनाई है। तो इधर पर एक्रेलिक कलर है और बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इसको बहुत आसानी से हम किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। और देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी ये बॉटल जो है तो बन के हमारी तैयार हो गई है, फटाफट से बन गई थी, इसे कोई भी समय नहीं लगा है। तो देखिए, इस तरह से ये बहुत ही पास पास हमने छोटे छोटे से फ्लावर बनाए थे, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और बॉटल में बेस में कोई भी कलर हमने नहीं किया था, डायरेक्ट उस पर कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन बना दी थी। अब दूसरी बॉटल जो है तो देखिए, यदि आपको पेंटिंग ड्राइंग नहीं आती है तो इस तरह से आप कुछ चावल ले लीजिए, और इनको जो एक्रेलिक कलर है इसमें हमने इस तरह से एक्रेलिक कलर डाल दिया था। इधर पर देखिए कुछ ब्लू कलर का कलर हमने इसमें एक्रेलिक कलर डाल दिया है। और सारे चावल को अलग अलग कलर से जो है तो हमने इसको कलर कर दिया था। तो इस तरह से कई कलर के चावल हमने बना लिए थे और इनको ड्राई होने के लिए एक पेपर पे रख दिया था। अब इसके बाद जो है तो इन सभी को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो 1-2 कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इस तरह की बॉटल थी जिसपे कि कुछ बना हुआ था, तो इस पर हमने फेविकोल लगा दिया था। और फेविकोल लगाने के बाद जो है तो जो ये चावल थे तो उनको इस तरह से हमने इस पर डाल दिए थे। तो फेविकोल से ये बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं। और ये बॉटल जो है तो पर्सनली हमको काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये बनाने में भी आसान थी और दिखने में काफ़ी खूबसूरत ये लग रही थी। बस इधर पर आपको फेविकोल लगाना है और आपको जो कलर किए हुए राइस थे तो उनको आपको इस तरह से उस पर डाल देना है। तो इसको कोई भी बना सकता है और कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं। और इधर पर देखिए कुछ इस तरह का ये रेड कलर का रिबन था, तो इसको ऊपर हमने इसको एक बो बना के लगा दिया था। और अगर आपको पूरी बॉटल पे नहीं ये डालना है तो कुछ डिज़ाइन बनाकर पे भी इस पर आप चावल डाल सकते हैं। और इसके बाद जब चावल लगा दिया था तो इसके बाद भी हमने फेविकोल लगाया था, लेकिन वो क्लिप्स हमारी स्किप हो गई थी, इस कारण हम उसको नहीं दिखा पाए। तो चलिए देखते हैं। इधर पर कुछ कुल्हड़ थे जो कि लस्सी में मंगाई थी तो उसमें आए हुए थे ये। तो ये खाली डले थे, लेकिन इसको भी हम पेंट करके और कहीं पर डेकोरेटिव पीस की तरह इसको हम रख सकते हैं। तो देखिए, ऐसे देखने में बिल्कुल ख़राब ये लग रहे थे, तो इस पर हमने कई कलर कर दिए थे, अलग अलग कुल्हड़ पे अलग अलग कलर इस पर हमने कर दिए थे। और उस पर बहुत ही आसान सी डिज़ाइन बना दी थी, जिसके कारण कि ये कुल्हड़ जो है तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगने लगे थे। तो देखिए, इधर पर आप जो मन मर्जी आए, जिस तरह के कलर आपको करना हो तो वो कलर आप कर सकते हैं और इस पर कोई भी डिज़ाइन बना दीजिए। और किसी भी एरिया पे आप सेल्फ वगैरह पे इसको रख सकते हैं। और इस पर छोटी मोटी चीज़ जो है, जैसे कि रबर बैंड है, क्लिप्स है, या फिर कहना चाहिए कि बच्चों के कोई छोटे मोटे इरेज़र वगैरह है या कोई भी सामान है, तो इसमें डाल के आप एक डेकोरेटिव पीस की तरह इसको रख सकते हैं और छोटा मोटा सामान भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 3-4 कलर के जो कुल्हड़ थे तो इनको हमने पेंट कर दिया था। और एक्रेलिक कलर का ही ज़्यादातर
हम यूज़ करते हैं। हाँ, यदि हमको अपने बालकनी के लिए या गार्डन के लिए प्लांटर वगैरह बनाने होते हैं तब हम ऑयल पेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें बारिश वगैरह का इफ़ेक्ट जो है तो ज़्यादा नहीं होता है। तो देखिए इधर पर जैसी डिज़ाइन कुल्हड़ पे बनी हुई थी उसी को कुछ इस तरह से हमने बना दिया था। तो बस एक पुराने पड़ा हुआ कुल्हड़ जो कि दिखने में बिल्कुल बेकार था और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको इस तरह से आप कलरफुल बना दीजिए और देखने में ये काफ़ी खूबसूरत से कुल्हड़ बन के तैयार हो जाएंगे। और आप इसको अपने टीवी यूनिट के पास या किसी शेल्फ पे या कहीं पर भी आप इसको लगा के रख सकते हैं। तो इस तरह से आप पुरानी पड़ी हुई चीज़ों से भी घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ें होती हैं कुल्हड़ वगैरह की, इनको फेंकने का भी मन नहीं होता है, लेकिन इस तरह से हम करके कुछ दिन के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और जब आपका मन इस डिज़ाइन से भर जाता है तो आप इस पर दूसरा पेंट करके और इसको फिर से आप नया कोई लुक दे सकते हैं, कोई नया डिज़ाइन बना सकते हैं। क्राफ्ट मिरर वगैरह लगा के इसको एथनिक या ट्रेडिशनल लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको दिखा दें कि ये बहुत ही खूबसूरत से जो हमारे कुल्हड़ थे तो ये बन के तैयार हो गए हैं। और बस इनको इस तरह से आप कहीं पर भी रख दीजिए और इसमें छोटी मोटी जो भी चीज़ें आपके बच्चों की या आपकी हैं, जैसे हम अक्सर कहीं बाहर से आते हैं तो हमारी क्लिप्स वगैरह है या छोटे मोटे सामान है तो इसमें हम डाल के रख सकते हैं। तो चलिए अगला DIY देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाया है। तो इधर पर हमने लिया है कार्डबोर्ड और कार्डबोर्ड पे एक फ़िश का शेप जो था तो इसको हमने बना लिया था। इस तरह से 3 बना लिए हैं छोटे बड़े करके, और इस तरह से हमने 2-2 बनाए हैं। तो इनको हम एक के ऊपर एक चिपका देंगे और साथ में इसको मास्किंग टेप से जो है तो किनारे किनारे जो है तो वो लगा देंगे। तो इधर पर फेविकोल लगा दिया है और इस पे एक के ऊपर एक करके हम इसको लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। और शेप आप किसी भी चीज़ का काट सकते हैं, जैसे हमने फ़िश का लिया है, आप बर्ड वगैरह ले सकते हैं या कुछ बटरफ्लाई वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरह से लेने के बाद जो है तो हमने इधर पर देखिए फेविकोल और पानी जो है तो इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद जो है तो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके और उस पे हमने जो फ़िश का आका काटा था तो उसको इस तरह से हम लगा देंगे किनारे किनारे पर। तो इससे क्या होगा कि ये मजबूत, इधर पर आप मास्किंग टेप भी लगा सकते हैं और इस तरह से इसको लगा सकते हैं जिसके इसके किनारे जो हैं तो एक सार हो जाए और साथ में इससे मजबूती भी आ जाती है। और इसके बाद जो है तो हमने इधर पर वाल पुट्टी का यूज़ किया है, जैसे कि वाल पुट्टी ली है और साथ में पानी लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए कुछ इस तरह से इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ हमको इस तरह से रखना है और इसके बाद जो है तो इसको हम इस पे इस तरह से पूरे पे लगा देंगे। तो इससे क्या होता है, एक तो मजबूती भी आ जाती है और साथ में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और साथ में इसको आप किसी भी एरिया में आराम से टांग सकते हैं। तो इधर पर देखिए इस तरह से बिल्कुल स्मूथ हमने कर दिया था उंगली से पानी लगा लगा के, और इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो ये कुछ इस तरह से सूख गया था और इसके बाद जो है तो हमने इसको सैंड पेपर से अच्छे से घिस दिया था, जिसके कारण कि ये बिल्कुल स्मूथ हो गया था। अब इसके बाद हमने इस पे किया है एक्रेलिक कलर। तो काफ़ी ब्राइट कलर इसमें किए थे। इस तरह की चीज़ें जब आप बनाते हैं तो काफ़ी खुले हुए कलर और काफ़ी ब्राइट कलर यदि आप इसमें यूज़ करते हैं तो आपका DIY जो है तो काफ़ी अच्छा उभर के सामने आता है। तो बस इधर पर कुछ भी डिज़ाइन इस तरह से बना ली थी और फ़िश का आकार देखिए, कई तरह से फ़िश का आकार आप दे सकते हैं और इधर पर इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बनाते जाइए और डिज़ाइन अपने आप मन मर्जी की बना सकते हैं, जैसा जो कुछ भी बनाना हो। इधर पर आप क्राफ्ट मिरर लगा दीजिए या फिर बीट्स वगैरह लगा दीजिए, लेस वगैरह जो है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने इन सब चीज़ों का यूज़ करके नहीं किया था, केवल एक्रेलिक कलर से कुछ डिज़ाइन बना दी थी। तो तीनों ही जो फ़िश का शेप हमने कट किया है तो उस पर इस तरह से हमने पेंट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि बेकार कार्डबोर्ड पड़े हैं या कोई भी सामान है तो आप उससे अपने घर के डेकोरेशन के लिए DIY बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका समय जो है तो वो भी, जो बेकार समय हमारे पास रहता है तो उस समय पर हम अपना समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, और कुछ घर के लिए नया नया तैयार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको अपने डेकोरेशन के लिए बाहर से महंगी चीज़ें नहीं खरीदना पड़ेगा और घर पे ही हम अपने समय का सदुपयोग करते हुए नई से नई चीज़ें अपने घर
के डेकोरेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इधर पर कुछ इस तरह से तीनों ही फ़िश पे हमने अलग अलग तरह की डिज़ाइन बना दी थी और अलग अलग कलर कर दिए थे, और बस इनको जो है तो जूट रोप से या फिर मैक्रम के जो थ्रेड आते हैं उनसे आप जोड़ दीजिए, या अलग अलग भी रख के आप डबल साइडेड जो टेप होता है तो उससे आप अपने वॉल पे लगा सकते हैं। लेकिन हमने इधर पर देखिए मैक्रम का थ्रेड लिया हुआ था और बस इस पे इनको हमने चिपका दिया था। तो इससे क्या है कि हैंग करने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से बिल्कुल एक साथ इसको लगा के, और ये मैक्रम का जो थ्रेड था तो उसको हमने इस तरह से लगा दिया था। तो इसको अब आप चाहे किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। हम तो समय समय पर कई जगह पर इसको चेंज करते रहते हैं, कभी अब बालकनी में, कभी गार्डन में, या अपने लिविंग रूम में, या फिर एंट्रेंस वगैरह पे इन सभी चीज़ों को बदलते रहते हैं। क्योंकि कोई भी यदि DIY आपका है, कोई डेकोरेटिव पीस है, तो उसको आप अपनी जगह को बदलते रहिए तो वो काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। तो चलिए बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।